अच्छा देखा यहाँ पे वो हमें बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन एथेनॉल बर्न्स द डायग्राम शो द apparatus द स्टूडेंट यूजेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट जो मैं जब इथेनॉल को बर्न कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इथेनॉल है। ये इथेनॉल है मेरे पास यहाँ पे, इसमें इथेनॉल को ये बर्न कर रहा हूँ और जो वाटर है ना, ये जब मैं इथेनॉल को बर्न कर रहा हूँ तो ये एनर्जी वो निकल रही है और ये एनर्जी क्या कर रही है, वाटर को हीट दे रही है। तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और ये मेटल बीकर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर भी अच्छा खासा होगा, और इसमें मैंने थर्मामीटर पर डिप किया हुआ है। तो जब मैं इथेनॉल को वो बर्न करूंगा तो वो एनर्जी इसको वो देगा, वाटर को। तो जब वाटर को एनर्जी देगा तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, जो मैं यहाँ पे थर्मामीटर से जो है वो कैलकुलेट करता रहूंगा। इसमें हीट लॉस अच्छा खासा होगा। हीट लॉस अच्छा खासा क्यों होगा? क्योंकि ये मेटल बीकर है और ऊपर भी कोई वो नहीं है, ऊपर से भी जो है ना मेरी हीट जो है वो लॉस हो सकती है अच्छी खासी। अच्छा, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट बर्न्स द स्टूडेंट बर्न्स अ नोन मास ऑफ इथेनॉल। द हीट रिलीज इज यूज टू हीट 200 cm cube of water. The student determines the temperature rise of water while the ethanol is burning. The first experiment, the student burns 1 gram of ethanol and the temperature rises 20 per degree C. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 ग्राम इथेनॉल जो है वो बर्न किया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने खाली 1 ग्राम इथेनॉल जो उसने बर्न किया है, उसमें 20 ग्राम टेम्परेचर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज है उसने अचीव किया, यानी 20%, 20 डिग्री सेल्सियस, नॉट परसेंट, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज उसने अचीव किया है। वो बोले स्टेट ऑल द मेजरमेंट्स द स्टूडेंट मेक्स टू ऑब्टेन दीज वैल्यूज। वो बोले कि ये तमाम मेजरमेंट्स आप स्टेट ऑल द मेजरमेंट द स्टूडेंट मेक्स टू ऑब्टेन दीज वैल्यूज, यानी कि ये तमाम वैल्यूज जो है वो अ, यानी कि वो जो वैल्यूज जो है, ये जो वैल्यूज उसने ऑब्टेन करी हैं कि 1 ग्राम जो है अगर मैं बर्न करता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस जो वो राइज हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी उसने मेजरमेंट ली है ये तमाम वैल्यूज जो है ना वो ऑब्टेन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिया, इनिशियल और फाइनल मास उसने वो लिया है, और इसने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर वो ले लिया। जैसे कि फर्स्ट करो ना, उसने यहाँ पर अगर जैसे वो लेट से 5 ग्राम जो है उसने इथेनॉल लिया था, तो 5 ग्राम इथेनॉल में से उसने देखा कि भाई अभी उसने ये बिफोर वो बर्निंग टेम्परेचर नोट कर लिया, 5 जो है वो ग्राम था। फिर उसने वो टेम्परेचर नोट करता रहा, जैसे ही 4 वो ग्राम पे वो पहुंचा है, वो बर्न होते होते है ना, उसने यहाँ पर ये रोक दिया। फिर उसने जब 5 ये प्रोग्राम था तो उस वक्त उसने टेम्परेचर भी वो नोट कर लिया था, वो लेट से उस वक्त वो टेम्परेचर था 35 डिग्री वो सेल्सियस। तो जब वो 4 ग्राम पे मेरा इथेनॉल का वो मास आया, जब 1 वो ग्राम वो बर्न हो गया ना, जब 5 ग्राम से 4 ग्राम पे आया, यानी कि 1 ग्राम वो बर्न हो गया। जब 1 ग्राम वो बर्न हो गया तो टेम्परेचर पहुंच गया 55 डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर वो कहाँ पहुंच गया, 55 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया। सही। सही। ये टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। तो अब ये चीजें, अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इनिशियल वो मास जो है वो कैलकुलेट किया है, कितना था 5 ग्राम। फिर 1 ग्राम के बाद हमने इसका ये मास, फाइनल मास जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 1 ग्राम इसने यूज किया है, जो उसने यहाँ पे क्या है कि 1 ग्राम को बर्न हुआ है। फिर जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमने नोट किया और फाइनल टेम्परेचर हमने नोट कर लिया। तो दो ये मेजरमेंट लिए, इनिशियल एंड फाइनल मास और इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, फिर देन उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि भाई वाई द यूज ऑफ मेटल बीकर इंस्टेड ऑफ ग्लास बीकर, क्योंकि वो जो है ना हीट कंडक्शन ज्यादा करता है। मेटल यूज करने का एक ही वो रीजन होता है कि पेट्रोल जो है वो हीट कंडक्शन होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल का कोई भी खास यूज नहीं होता, रीजन नहीं होता। मेटल कंडक्ट हीट बेटर देन द ग्लास, और सही है, तो प्लास्टिक वो जो भी है। फिर उसके बाद वो बोला है कि द स्टूडेंट फाइंड्स आउट दैट द 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल शुड गिव अ theoretical temperature rise of more than वो 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जो वो राइज आ रहा है 1 ग्राम को वो बर्न करने पे जो 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 हार है वो 20 डिग्री सेल्सियस है,
और जो आना चाहिए वो मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। जो आना चाहिए वो मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो आना चाहिए। सही। तो अब वो बोले कि भाई बताओ इसके टू रीजंस क्या है। स्टेट द टू रीजंस, सजेस्ट द टू रीजंस व्हाई द टेम्परेचर राइज ऑफ द वाटर वाज लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। एक तो मैंने अभी आपको वो बताया कि भाई हीट वो ट्रांसफर होगा। ठीक है। एक तो क्या है कि जो हीट है वो अच्छी खासी लॉस होगी टू द वो सराउंडिंग, क्योंकि या तो हीट यहाँ से आएगी या फिर अंदर आएगी। इसी तरीके से जो है ना बाहर ऊपर वो लिड भी नहीं है, तो हीट लॉस अच्छा वो खासा होगा। तो एक तो ये वो रीजन है कि हीट लॉस अच्छा वो खासा होने ऊपर वो लिड भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने यही चीज वो कल कराई है। फिर देन उसकी बात क्या है कि देखो अब जो यहाँ पर आप पूरा ये ट्राईपॉड यूज कर रहे हो ना, आप जो ये ट्राईपॉड और ये बीकर यूज कर रहे हो, ये एक और बहुत बड़ा मेजर वो रीजन है इसका। एक तो हीट को लॉस ऊपर से वो जा रही है, यहाँ से ऊपर से अच्छी खासी हीट लॉस जो है वो हो रही है। लेकिन जो आप यहाँ पे ट्राईपॉड यूज कर रहे हो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो जो आप हीट कर रहे हो, तो ये तो पहले वो ट्राईपॉड है ना, देन उसके ऊपर आपने मेटल बीकर रखा हुआ है, फिर उसके वो बाद अंदर के ये मेटल बीकर के अंदर वाटर है। तो ये ट्राईपॉड और मेटल बीकर भी तो जो है ना अच्छा खासा टेम्परेचर अपने अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। सम एनर्जी इज गेन बाय द ट्राईपॉड एंड दी बीकर। तो ट्राईपॉड और वो बीकर जो है वो भी अच्छी खासी एनर्जी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सही। अच्छा फिर देन इसके बाद हमारे पास है, उसके बाद वो बोले कि सजेस्ट टू वेज यूजिंग 1 ग्राम ऑफ ethanol एंड 200 cm³ ऑफ वाटर in which the habitats can be changed to produce a temperature rise more than 20 डिग्री सेल्सियस। एक तो वही कि भाई जो मेटल बीकर है, इंस्टेड ऑफ दैट मेटल बीकर आप जो है वो पॉलीस्टेरीन का जो है कप यूज करो, या फिर आप उसको इंसुलेट को कर दो। सही है। या तो आप इसको इंसुलेट कर दो या पॉलीस्टायरीन का वो यूज करो, यानी प्लास्टिक का यूज करो। जो आप मेटल बीकर यूज करो इंस्टेड ऑफ दैट आप प्लास्टिक बीकर जो है वो यूज करो। एक तो ये आपके पास आ गया। इंसुलेट द मेटल बीकर सो दैट द हीट लॉस इज रिड्यूस। और दूसरा ये कि जो आपका जो बर्नर है ना उसको मेटल बीकर के बिल्कुल वो करीब रखो ताकि कम से कम हीट वो लॉस हो। मूव द बर्नर क्लोजर टू द मेटल बीकर सो लेस हीट इज लॉस। देखो हीट तो लॉस होनी होनी है, आप वो करीब रखोगे तो कम हीट जो है ना वो लॉस होगी। फिर उसके बाद वो बोले कि द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ इथेनॉल C5H5OH इज 46। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने होगा, तो वो तो वो भाई ये तो काफी आसान है ना। N इज इक्वल्स टू एम ओवर हैम आर। ये मैं करके वो दिखा देता हूँ ताकि इशू ना हो। N इज इक्वल्स टू एम ओवर हैम आर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो एम 1 ग्राम है और ये 46 है एम आर। तो आंसर कितना आ गया, 0.0217। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स, द टेम्परेचर राइज आर शोन इन द टेबल। अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई जब मैं एथेनॉल यूज करूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कोहल मॉलिक्यूल, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कौन सा मैं एल्कोहल यूज कर रहा हूँ। 2 कार्बन है तो एथेनॉल है, 2 कार्बन है तो इथेनॉल है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटानॉल है, 5 कार्बन है तो पेंटानॉल है, इस तरीके से। ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंटानॉल है, 6 कार्बन है तो हेक्सानॉल है, 7 कार्बन है तो हेप्टानॉल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं उसी तरीके से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जब दो नंबर ऑफ जब 2 कार्बन है तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर राइज हुआ है। जब 3 थे तो 32 डिग्री था, जब 4 थे तो 43 था, जब 5, इसी तरीके से जितना ज्यादा मैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज वो करता जा रहा हूँ तो टेम्परेचर राइज भी इंक्रीज ये होता रहा है। यही चीज मैंने आपको ऑर्गेनिक की वो पढ़ाई थी कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना हीट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतना ज्यादा हीट कंटेंट क्या होता है, चीज का ज्यादा होता है। तो वो बोले कि एविडेंस इन द व्हाट एविडेंस इन द टेबल शोज दैट द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर वो राइज हो रहा है भाई, टेम्परेचर वो राइज है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर इज यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई जो मैंने यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स और टेम्परेचर राइज,
नंबर ऑफ कार्बन और टेम्परेचर राइज का वो ग्राफ जो है ना वो प्लॉट करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जितने पॉइंट्स है आपने पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिए ये, और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये आ गई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन सब का करिए, ज्वाइन करिए, स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई है, ठीक है। उसने देखो यहाँ पे बोला कि प्लॉट द डाटा इन द टेबल ऑन द गेट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बेस्ट फिट, एक्सटेंड योर लाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गेट, यानी कि लेफ्ट, देखो ये तो बिल्कुल एंड पे आ रहा है ना आपका, क्योंकि सेवन तक, अब यहाँ पे पीछे तक जो है ना ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब वो उसका करने का ये भी रीजन है, क्योंकि देखो उसने एक कार्बन का टेम्परेचर राइजिंग को दिया था, अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये वन तक आएगा, तो आप एक वो कार्बन का भी टेम्परेचर राइज यहाँ से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। अब पता नहीं, हाँ ये चीज में यहाँ पे वो पूछ भी ली। वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट विद मिथेनॉल CH3OH, the student uses the same number of moles of methanol as other alcohols and the same volume of water. Use your graph to predict the temperature rise of methanol. अब आप यहाँ पे वो देख लोगे कि भाई ये कितना आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे वो कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, तो ये कितना है, ये वो 10 है। तो जब एक वो कार्बन है, मेथनॉल है, मेथनॉल का मतलब एक वो कार्बन है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का वो राइज आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट predicts the temperature rise with another alcohol is 90 degrees Celsius. The student uses an initial powder temperature of 20 degrees Celsius. Explain why it is not possible to obtain a temperature rise of 90 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर में वो बोल रहा है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। वो बोल रहा है कि एक और अल्कोहल में जो राइज है वो 90 डिग्री वो सेल्सियस का है, बट वो बोले कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ टेम्परेचर राइज ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर है, वाटर में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री वो सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जब आपके पास ऑलरेडी वो 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है और आप 90 डिग्री सेल्सियस का राइज फुला रहे हो, यानी 20 में 90 डिग्री जो है वो हेड हो रहा है, तो 110 डिग्री सेल्सियस का जो है वो फाइनल वो टेम्परेचर आएगा, जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। वाटर तो 100 के बाद क्या बन जाएगा, मोर देन 100 पे वो वाटर बन जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपर पे बन जाएगा, वाटर ये बढ़ाएगा ही नहीं। तो वाटर का जो वो टेम्परेचर वो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच सकता है, यानी जो टेम्परेचर वो राइज है वो मैक्सिमम 80 वो डिग्री पे आ सकता है, 80 डिग्री से ज्यादा पॉसिबल ही वो नहीं है, ठीक है। अगर हमें 90 डिग्री का राइज ये बुलाना है, तो हमें अपना ये इनिशियल टेम्परेचर 20 से वो कम करके 10 पे बुलाना पड़ेगा। if the initial is for 20, then the final will be 110 and the water boils at 100 degrees Celsius, so it is impossible. अब वो बोल रहे हैं कि the student wants to obtain a temperature rise of 90 degrees Celsius with this alcohol and the same apparatus। अब वो बोले हैं कि भाई वो चाह रहे हैं कि मैं 90 डिग्री का ये राइज लाऊं, वही मैंने बात अभी आपको ये तो बताइए कि अगर 90 डिग्री का राइज मुझे वो चाहिए, तो मुझे अपना इनिशियल टेम्परेचर 10 को करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 प्लस 90 वो 100 हो जाएगा। तो अब वो बोलेगे सजेस्ट वन वे द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। ही विल हैव टू रिड्यूस द इनिशियल टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, सो दैट 90 डिग्री सी इट विल बी 10 प्लस 90, तो 100 आ जाएगा, जो ये पॉसिबल है। वही जो बात मैंने आपको वो बताई थी कि इनिशियल टेम्परेचर आपने डिक्रीज करना होगा, सही।